हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन बैक टू माय चैनल स्टडी विथ प्रतिभा मैम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ संस्कृत के शब्द यानी कि वर्ड। संस्कृत में शब्द जो होते हैं किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि शब्द किसे कहते हैं। तो अर्थ का बोध कराने वाले वर्णों का समूह जो होता है शब्द कहलाता है। अर्थ का बोध तात्पर्य क्या है? अर्थ का बोध यानी कि जिस शब्द से कोई अर्थ निकलता है। जैसे कि मान लो अभी मैं लिखती हूँ क म ल। कमल जो है शब्दों का समूह है। ये शब्द है, शब्द नहीं, वर्ण। कमल जो होता है वर्णों का समूह है। क एक अलग वर्ण है, म अलग वर्ण है, ल अलग वर्ण है। तो ये कमल जो है वर्णों का समूह है और वर्णों के समूह से एक अर्थ निकलता है। क्या निकलता है? इसके से अर्थ निकलता है, तो ही ये शब्द होगा। अभी मैं इसी से बना एक और शब्द लिख दूंगी, म ल क। मलक, इसका कोई अर्थ है? नहीं, इसका अर्थ नहीं है, यानी कि ये शब्द है। ये शब्द है, बताओ तो बच्चों, इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो ये शब्द नहीं है। एक और देखते हैं। एक और मान लो अभी मैं लिख दूंगी नीपा। क्या मैं लिखूंगी? नीपा। इसका अर्थ निकल रहा है कोई? बताओ तो बच्चों। नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, यानी कि ये शब्द है। अभी मैं इसको लिख दूंगी शब्द। नहीं बच्चों, ये शब्द नहीं है। अगर हम इसको चेंज कर देते पानी, क्या लिखते हैं? पानी। तो यानी कि ये शब्द, हाँ ये शब्द है, पानी शब्द है। तो यानी कि इसका मतलब कि अर्थ का बोध कराने वाले वर्णों का समूह जो होता है शब्द कहलाता है। अब शब्द के प्रकार कितने होते हैं संस्कृत में, ये हम पढ़ रहे हैं संस्कृत का। तो शब्द के प्रकार कितने होते हैं संस्कृत में? तो दो प्रकार होते हैं। कौन कौन होते हैं? ध्यान देंगे। संस्कृत में दो शब्द होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक होता है स्वरांत और एक होता है व्यंजनांत। स्वरांत मतलब इसमें दो शब्द छिपे हैं, स्वर और प्लस अंत, यानी कि जिस शब्द का अंत जो है स्वर से हो। और अब स्वर किसे कहते हैं जरा बताओ तो बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? स्वर आप लोग जाने हो स्वर किसे कहते हैं? आप लोगों ने स्वर के बारे में पढ़ा है? हाँ बिल्कुल पढ़ा है कि वह शब्द जिसका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जैसे कि अ, आ, इ, ई। ये सारे स्वर है ना, ऐसे करते 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 ओ आओ। और अंग और अह स्वर नहीं होते हैं, ध्यान देंगे। तो अगर स्वर के साथ किसी का अंत होता है तो उसको बोलते हैं स्वरांत। क्या बोलते हैं? स्वरांत। अगर किसी का स्वर के साथ अंत होता है किसी वो शब्द का, तो उसको बोलते हैं स्वरांत, यानी कि जिसका अंत जो है स्वर के साथ हो उसको बोलेंगे स्वरांत। जैसे कि कोई शब्द है जिसका अर्थ स्वरांत के साथ हो, जैसे कि मान लो अभी हम लिख दे रहे हैं वानर। क्या लिख देंगे? नहीं, लिख दो नर। आसान लिखते हैं, नर। और धन अ, सही है बच्चों। न धन अ, धन र, धन अ। ये वर्ण विच्छेद सही है? देखो तो बच्चा, सही है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या छूट गया है? इसमें छूट गया है हलंत। हलन छूट गया है। तो यहाँ पे न और अ जोड़कर जब न होगा और र और जोड़कर र होगा, न और र। लास्ट में क्या आ रहा है इसका? अ। तो अ जो है स्वर है, तो स्वर है तो ये किस में आएगा? स्वर में आएगा कि व्यंजनांत में? तो स्वर है तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा स्वरांत में। वेरी गुड, आपको तो सब पता है। चलो एक और बताओ। मान लो अभी मैं लिख दे रही हूँ, अभी मैं किसको लिखूँ? मान लो यहाँ पर लिख दे रहे हैं मैं बालक। क्या लिख देंगे? बालक।
बालक में तो बाल का तो हम लोग कर लेंगे। क का देखें लास्ट में क्या आता है, क को क में अ जोड़ा रहता है, रखा रहता है ना। तो जब अ आता है तो यानी कि स्वरांत। अच्छा, अभी मैं लिख दूंगी लता हो गया, या मति। क्या मैं लिखूंगी, मति। मति को अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे, अगर मति का वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, देखो म धन अ धन त और धन ई, यानी कि ये भी स्वर है, यानी कि मति जो है किस में आएगी, तो ये भी आएगी स्वरांत में। और बालक किस में आएगा, ये भी आएगा स्वरांत में। तो जिस शब्द के अंत में स्वर आता है उसको स्वरांत बोलते हैं। और व्यंजनांत मतलब व्यंजन प्लस अंत, व्यंजन और प्लस अंत, यानी कि वे शब्द जो व्यंजन के अंत वाले होते हैं उसको बोलते हैं व्यंजनांत। जैसे कि अभी दिया है यहाँ पर, देखिए अभी दिया है पत्रम। क्या हुआ है, पत्रम, पत्रम। पत्र में देखिए क्या है, पत्रम में पहले प को करेंगे तो प धन अ, प त, त त और र, त्र और म, धन अ और धन लास्ट में क्या आता है, म। लास्ट में जो है म में हलंत है, यानी कि म में अ नहीं है। तो हम देख ले रहे हैं कि म जो है लास्ट में आया है और म में हलंत है, यानी कि ये जो है ख़त्म कैसे हो रहा है, व्यंजन से, यानी कि ये व्यंजनांत है। तो पत्रम जो शब्द है किस में आएगा, स्वरांत में कि व्यंजनांत में, बताओ तो बच्चा, बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, व्यंजनांत में आएगा। चलो, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। हमको पता है किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, तो ये होती है किस स्वर की मात्रा नहीं होती है, तो अ की स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो अगर मैं क और अ लिखते हैं, त और लिखते हैं, म और लिखते हैं, तो सारे जो होते हैं स्वरांत होते हैं। काक में स्वरांत शब्द है क्योंकि अंत में अस्वर है, क्योंकि वाक है व्यंजनांत। आइए कुछ शब्दों को हम देखते हैं, स्वरांत और व्यंजनांत शब्दों को देखते हैं। देखिए स्वरांत शब्द कौन कौन है यहाँ पे, बालक, नहीं बालक, वन, नर, रचना, सर्वदा, लता क्योंकि आया है, हरि, मुनि, मति छोटी आया है, इसमें सारे में अ आया है, इनमें सारे में आ आया है लास्ट में, इसमें छोटी आई है, इसमें जो है बड़ी ई आई है, और इसमें जो है छोटा ऊ, इसमें बड़ा ऊ, और इसमें औ। क्या है, औ। सब में स्वर है, यानी कि स्वरांत है। अब व्यंजनांत देखते हैं, व्यंजनांत में क्या है, देखिए बच्चों, व्यंजनांत में दिया है, व्यंजनांत में क्या दिया है कि व्यंजन जिससे व्यंजन शब्द हो लास्ट में, देखो जगत व्यंजन है ना, तो लास्ट में है। यहाँ पर दिया है पठत, इसमें भी तो है, महत, बुद्धिमत, तद, एतद, अस्मद, युष्मद, राजन, युवन, अप, किम, मनस, विद्वस, यानी कि जिसमें लास्ट में जो है व्यंजन है उसको बोलते हैं व्यंजनांत। यहाँ तक हम लोग देख लिए। तो बच्चों आशा है कि आप स्वर और व्यंजन के अंत वाले शब्द, यानी कि शब्द और शब्द के दो भेद जो पढ़ चुके हैं उसको अच्छी तरह भली भांति आप आत्मसात कर लिए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा।
आप स्वरांत और व्यंजनांत में अंतर करना भी सीख गए हैं और कैसे अंतर करते हैं, कैसे स्वरांत को पहचानेंगे, कैसे व्यंजनांत को पहचानेंगे, किस शब्द में स्वर का लास्ट में आता है, किस शब्द में व्यंजन लास्ट में आता है, सारे का आप अध्ययन कर चुके हैं बच्चों। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, संस्कृत के नए पाठ के साथ, नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए बच्चों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।